वेलकम बैक टू वेल ट्रेडर। आज का वीडियो डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पे होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, इशू क्यों कर रहा है कंपनी का आईपीओ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग, ये सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। DCX System Limited is among the leading Indian players in the manufacture of electronic subsystem and cable harness. The company commenced operation in 2011 and has been a preferred Indian offset partner for foreign original equipment manufacturers for executing aerospace and defense manufacturing project. DCX System Limited इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस के निर्माण में अग्रणी भारतीय खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी जो है वो 2011 में परिचालन शुरू किया था और एरोस्पेस और रक्षा निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा भारतीय ऑफसेट पार्टनर रही है। In 2020, the company commissioned is a new manufacture facility at the High-Tech Defense and Aerospace Park Seth in Bangalore, कर्नाटक। 2020 में कंपनी ने बैंगलोर कर्नाटक में हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क सेज में एक नई विनिर्माण सुविधा शुरू की है। As of June 30, 2022, DCX System had 26 customers in Israel, the United States and Korea and India, including certain Fortune 500 companies, multinational corporations and startup. The company customers include domestic and international OEMs, private companies and public sector undertaking in the India across different sectors, ranging from the defense and aerospace to space ventures and railways. 30 जून 2022 तक DCX सिस्टम के इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया और भारत में 26 ग्राहक थे, जिनमें कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम और स्टार्टअप इसमें शामिल थे। कंपनी के ग्राहकों में एक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ओईएम्स, निजी कंपनियों और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है, जिनमें रक्षा और एरोस्पेस और से लेकर अंतरिक्ष उद्यम और रेलवे शामिल है। DCX System key customer include Elta System Limited, Israel Aerospace Industrial Limited, System Missiles and Space Division, Bharat Electronic Limited and Astra Rafael Comsys Private Limited among others. DCX System के प्रमुख ग्राहकों में Elta System Limited, Israel Aerospace Industries Limited, System Missile और Space Division, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एस्ट्रा राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। आर्थिक सन 2020, 2021 और 2022 में और 30 जून 2021 और 30 जून 2022 को समाप्त हुए 3 महीनों में DCX सिस्टम का संचालन से राजस्व रूप यानी जो महसूल जमा हुआ है उनका वो है 4,492.62 मिलियन, 6,411.63 मिलियन, 11,022.73 मिलियन एंड 1,229.14 मिलियन और 2,132.54 मिलियन। ये जो 2020, 2021, 2022 और 30 जून 2021 से लेके 30 जून 2022 को समाप्त जो 2022 तक का है, ये सब इनके महसूल है। वैसे अभी कंपनी बिजनेस वर्टिकल यानी कंपनी के व्यवसाय के कार्य क्षेत्र क्या क्या है। सिस्टम इंटीग्रेशन एरिया ऑफ रडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मिसाइल और संचार प्रणालियों में के क्षेत्रों में सिस्टम एकीकरण करना। वैसे ही केबल और वायर हार्नेस के असेंबली बनाना। द कंपनी सप्लाइज असेंबली रेडी किट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। मतलब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल भागों के असेंबली तैयार किट की आपूर्ति करती है। अभी आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यानी कंपनी ने क्यों इशू किया है आईपीओ। कंपनी को एक्चुअली रीपेमेंट करना था, जो भी उन्होंने कुछ बोरोइंग लिया था पहले उनको पार्ट में या फुल पेमेंट में करना था, उसके लिए उनको रीपेमेंट करने के लिए उन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया। वैसे ही फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी यानी कंपनी की जो कार्यशील पूंजी है उन आवश्यकताओं का वित्त पोषण करने के लिए
वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन आवर होली ओन सब्सिडरी रेन्यूअल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टू फंड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, यानी जो कंपनी का स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है रानियल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में निवेश और अपने पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए और जनरेट कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी ने आईपीओ को अप्लाई किया था। अभी कंपनी के फाइनेंशियल आते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल 31 मार्च 2020 में कंपनी का जो टोटल असेट था वो था 698.85 सीआर, 31 मार्च 2021 तक 793.18 सीआर का था और 30 जून 2021 तक 763.41 सीआर था। टोटल रेवेन्यू जो था कंपनी का वो 2020 में 465.23 सीआर का था, 31 मार्च 2021 तक 683.24 सीआर था और 30 जून 21 तक 128.69 सीआर था। वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 2020 में 9.74 था सीआर था, 31 मार्च 2021 में 29.56 सीआर का था और 30 जून 2021 में 3.34 सीआर का था। और जो कंपनी के टोटल बोरोइंग है वो 31 मार्च 2020 में 133.98 सीआर, 31 मार्च 2021 तक 136.38 सीआर और 30 जून 2021 में 1112.62 सीआर। तो कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है वो थोड़ा 31 मार्च 2020 के कंपेयर में 30 जून 2021 में थोड़ा कम दिख रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़े अच्छे बता तो रहे हैं, अभी आगे देखेंगे। कंपनी का जो आईपीओ डेट है वो 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक होने वाला है। आईपीओ की प्राइस 197 टू 207 तक रहने वाली है पर शेयर की। आईपीओ के लॉट साइज में 72 शेयर होंगे और ये जो कंपनी है ये बुक बिल्ड इशू कर रही है अपना, और लिस्टिंग जो है बीएससी एनएससी दोनों पे भी होने वाला है। क्यूआईबी के लिए 75%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेलर के लिए 10% रहने वाला है। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 31 अक्टूबर है आईपीओ की ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट 2 नवंबर तक की है, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 7 नवंबर को होने वाली है। जो रिफंड जो है यानी जिनको नहीं प्राप्त हुआ है जो आईपीओ है उनका रिफंड 9 नवंबर तक हो जाएगा और जो जिनको मिला ये आईपीओ उनका क्रेडिट जो है डीमैट में वो 10 नवंबर तक हो जाएगा। और ये जो आईपीओ है लिस्टिंग डेट इसकी 11 नवंबर बता रहे हैं। अभी आता है डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ लॉट साइज। द डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ लॉट साइज इज 72 शेयर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू द 13 लॉट्स। मतलब जो रिटेलर है वो मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं जिसमें 72 शेयर्स रहेंगे, उसकी अमाउंट 14,904 रुपये 14,904 रुपीज की रहेगी। और मैक्सिमम जो है रिटेलर 13 लॉट लेने वाले हैं उसमें 936 शेयर्स आएंगे, उसकी अमाउंट लगभग 1,93,752 तक रहेगी। अभी लास्ट में आता है हमारा डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। जो प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ से पहले इसकी बाजार में 98.20% रहने वाली है प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ आने से पहले, और आईपीओ होने के बाद में जो पोस्ट इशू रहेगा वो 73.58% रहेगा। ये जो हमने सब फाइनेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन जान ली, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखी, तो कंपनी ओवरऑल तो अच्छी दिख रही है, कंपनी ग्रोथ भी अच्छा होने वाला है उसका कंपनी का। मगर आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इसमें इन्वेस्ट करें, डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।